नमस्कार। प्यार एक मकसद है और जिंदगी एक यात्रा है। तो इस यात्रा पर हम सबको चलते रहना है और अपने आसपास ढेर सारा प्यार बिखेरना है, ढेर सारा प्यार पाना है। अगर प्यार आपकी जिंदगी में है तो कभी निराशा आपको घेर नहीं सकती, कभी आप उदास नहीं हो सकते। और प्यार का एक ऐसा ही रिश्ता है आपके तारे, जिसके अहम सदस्य, जिसके पथ प्रदर्शक दीपक कपूर जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं हमारे आज के दिन को प्यार भरा खुशगवार बनाने के लिए। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सर आइए सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर इस प्यारे दिन की शुरुआत करेंगे आपके साथ। आज 14 जून 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। नवमी तिथि है देर रात 3:20 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है देर रात 12:22 तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात 11:53 पर और आज आषाढ़ संक्रांति है। और संक्रांत का पुण्य काल, जिसमें दान पुण्य करने का विधान है, वो मनाया जाएगा कल यानी 15 जून 2020 को। सूर्य का मिथुन राशि में भ्रमण आने वाले एक महीने तक विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए इसे जानते हैं। अतः ये आने वाले एक महीने का राशिफल। तो चूंकि सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है तो ये जो एपिसोड है ये अगले एक महीने तक आपका साथ देने वाला है। तो एक महीने तक कैसा रहेगा आपका समय, क्या करें, कैसे करें प्लानिंग, क्या ना करें, तो सारी तैयारी। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत तो आपके इस विचार से होगी कि आपको अपनी मेहनत से बहुत सारा लाभ कमाना है, और आपको यह भी लगेगा कि हालात आपकी उस रूप से मदद नहीं कर रहे। फिर भी अपने हालात को जगाने के लिए अपनी क्षमताओं को बेहतर करने का मौका मिलेगा और आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर भी पाएंगे। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? मन में बिठाए हुए हर तरह के शक को हटा देना होगा, तभी जाकर आप भविष्य से जुड़े अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का असंतोष आपके ज्ञान पर और आपकी जानकारी पर पर्दा सा डाल सकता है, जिससे बचने की जरूरत है। क्या न करें आने वाले एक महीने में? शुरू में आपको लगेगा कि कठिन परिस्थितियां हैं, पर अपना भरोसा न टूटने दें। इसी महीने में फिर से आपको भाग्यशाली मौके मिलेंगे जो आपकी तकदीर को संवार दें। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी और किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहेगी। वृषभ राशि वालों को कई तरह के ऐसे अच्छे मौके मिल रहे हैं जिसके चलते कामकाज में बढ़ोतरी हो सकती है। घर परिवार से मिलती हुई अच्छी सलाह से भी आप अपने लिए सुखद परिस्थितियां बना सकते हैं। इसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? पैसे से जुड़ा मन में जो भी असंतोष है उसे हटा देने की जरूरत है, तभी जाकर आप अपनी बेहतर होती हुई संभावनाओं को समझ पाएंगे। मन में किसी भी तरह का मलाल रखकर लोगों को नाराज करते चले जाने से बचना होगा। मन में सुकून बना रहेगा, तभी जाकर आप पैसे से जुड़े फैसले ध्यान पूर्वक ले पाए। क्या न करें आने वाले एक महीने में? आज जो रुकावटें नजर आ रही हैं वो तो छट जाएंगी, पर चुनौतियां फिर भी खड़ी रहेंगी। किसी के बहकावे में आकर पैसे से जुड़ा कोई गलत फैसला करना ठीक नहीं होगा। किसी भी विचार को लेकर लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश भी बिल्कुल ना करें। तो किसी पर भी अनावश्यक दबाव नहीं बनाना है। रिश्ता ऐसा हो जो दोनों रिश्ते आमने सामने के सांस ले पाए, ब्रीथ कर पाए। सर एक सवाल ले रहे हैं। सवाल, इनका नाम है नेहा, डेट ऑफ बर्थ है 6/2/2001, रात 11:10 पर इनका जन्म हुआ है बिहार के बेलवनिया में। अच्छा, फिलहाल ये रहती हैं बिहिया में। किसी से प्यार करती थी, घर वाले शादी के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बात कहीं अटक गई है। कुछ इनकी फैमिली में किसी कोई प्रॉब्लम थी जिसको लेकर शायद बात का बतंगड़ बनाया गया और अब दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि अभी भी दोनों की बातचीत हो रही है, लेकिन शादी का क्या और कब तक कुछ हो पाएगा ये इनको पता नहीं चल पा रहा है। तो जानना चाहती हैं कि कब तक उनके साथ इनकी शादी हो सकती है, यानी इनकी शादी का समय कब है? नेहा, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा भी चल रही है शुक्र की फरवरी 2021 तक। जिससे प्यार करती थी उससे शादी तय हो गई थी। एक साल पहले शादी हो भी रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से वो शादी रुक गई और रुकावटें। अब आप चिंतित हैं कि शादी कब होगी। देखिए, अभी आपकी उम्र छोटी है और अभी
जो आपकी इच्छा की शादी होने का समय भी उतना अनुकूल बना हुआ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। अब से 1 साल के बाद आपकी शादी हो सकती है, आपकी इच्छा की हो सकती है, सब कुछ ठीक-ठाक भी हो जाए। तो ऐसी उम्मीद लगा के आपको आगे बढ़ना है। अपने मन को बहुत ज़्यादा परेशान करते चले जाने से कुछ हासिल होता नहीं है, दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा-सा धैर्य रख लीजिए, 1 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी। तो 1 साल बाद शादी हो सकती है, तब तक धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है। हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, और अब मिथुन और कर्क के बारे में आपसे समझना है कि ये सूर्य की संक्रांति यानी सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश, जो कि 1 महीने तक अलग अलग राशियों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर रहा है, मिथुन और कर्क को कैसे प्रभावित कर रहा है? मिथुन राशि वालों का भरोसा जग रहा है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हो सकता है। पर कामकाज के क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके जो हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात। कुछ बेहतर करने का प्रयास आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अच्छी भली स्थिति में भी कोई ना कोई चिंताएं बनी रह सकती हैं। कामकाज से जुड़े हालात ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, पर आज जो लोग आपके खिलाफ हैं, आपको उनसे जुड़ने का मौका मिल सकता है। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? कामकाज से जुड़े बनते बिगड़ते हालात को कमी की नजर से ना देखें, क्योंकि उसी में ही आपके लिए कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई है। ऐसा मौका भी मिल सकता है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, और ये भी कोई छोटी बात नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें भी हैं, और अपने पैसे को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। कामकाज से जुड़े दबाव बने रहेंगे, पर आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका मिलता चला जाएगा। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? दूर स्थान के विकल्प बहुत अच्छे लग सकते हैं, पर यह भ्रमित कर देने वाली स्थिति है। तकदीर के भरोसे चलने से फिलहाल बचना होगा, पर बड़े फैसलों को स्थगित कर लेना ज्यादा जरूरी होगा। इस बात को समझ लीजिए। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? किसी बढ़ते हुए तकरार को फिर से समझने का और उसे सुलझाने का मौका मिलेगा, और अगर आप किसी भी मामले को सुलझाना चाहते हैं तो लोगों के विचारों पर शक ना करते चले जाएं। अपने अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन ले आए ताकि आपका कोई नुकसान ना होता चला जाए। तो अपने अंदर आपको कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे जिससे आपका किसी भी तरह का नुकसान न होने पाए। होगा भी नहीं, आप आपके तारे के साथ हैं। सर, अब बारी आती है समझने की कि सिंह और कन्या, इनके लिए संक्रांति काल यानी अगला 1 महीना सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश कैसे असर डाल रहा है? क्या करें और क्या ना करें? सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, और आपकी प्रेरणा हर तरह से नजर आ रही है। यहाँ तक कि हालात भी आपकी हर रूप से मदद कर रहे हैं, जो आपके घर परिवार की खुशियों को भी बनाए रखे। जिंदगी आप पर मुस्कुरा रही है जैसे। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अपनी सफलता को किसी भी तरह की कमी की नजर से देखेंगे तो आपकी अच्छाई में भी कमी रह जाएगी। जिंदगी में किसी भी अच्छाई को पूरी तरह से पाना है तो शुक्रगुजार हो जाए। उन लोगों का भी धन्यवाद दें जिन्होंने आपको दुआएं दी हैं और आपके लिए सुखद हालात बनाने में आपकी मदद की। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? किसी बिगड़ते हुए प्यार के रिश्ते को फिर से संभालने का मौका मिल जाएगा, पर ऐसे में पुरानी बातों को कुरेदते चले जाना ठीक नहीं होगा। अपने मन में कोई मलाल ना रखें, और अपनी अच्छाई को लोगों पर जाहिर करने में भी कोई कमी ना रखें। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति सुधर रही है, पर बहुत सारे दबाव भी हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी ना किसी तरह के तकरार की वजह से नुकसान भी पैदा हो सकता है, जिस ओर ध्यान दे लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? काम में किसी भी तरह की बड़ी सफलता अपना भरोसा जगाने से ही बनती है। आपके सामने भी ऐसा मौका है जो काम के प्रति आपके समर्पण को बढ़ा सकता है। बड़ी तरक्की पाने के लिए भी हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? किसी प्यार के रिश्ते को सुधारने का मौका मिल सकता है, और आपको अपनों का वो समर्थन भी मिल सकता है जिसकी पहले कमी रही है। पर लोगों के विचारों को शक की नजर से देखते चले जाना ठीक नहीं है। तो लोगों पर बिला वजह शक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। हमें लेना है सवाल, और सवाल हमारे सामने आता है। इनका नाम है ललित असनानी। 11/1/1984 6 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। नौकरी कब तक मिलेगी? नई नौकरी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जो अभी इनकी नौकरी है उसमें असंतुष्ट हैं। क्या उसमें सुधार की कोई संभावना है? तो कब तक है?
कब तक तरक्की होगी, और आगे जानना चाहते हैं कि विवाह का योग कब तक है, क्योंकि प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। ललित, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है केतु की मार्च 2021 तक। कैरियर में सुधार कब होगा, ये बड़ा सवाल होता है किसी भी इंसान के सामने, क्योंकि अपनी मेहनत का फल मिलता चला जाना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ जिंदगी में उपलब्धियों के रूप में सफलता भी मिलनी चाहिए। 2022 में ऐसा अच्छा मौका मिलेगा जब आपकी तरक्की भी हो सकती है और आपका भरोसा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कैरियर में। जहां तक शादी का सवाल है तो अप्रैल मई 2021 में आपकी शादी हो सकती है, और इस देरी से बचने के लिए, क्योंकि देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस देरी से बचने के लिए अब आपको शादी की दिशा में अपने प्रयास बढ़ा देना। अप्रैल 2021 में शादी का मौका मिल सकता है और उस तरफ अब आपको अपने प्रयास बढ़ा देने चाहिए ललित साहब। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब तुला और वृश्चिक, क्योंकि सूर्य की संक्रांति है, मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश है, 1 महीने का राशिफल है, 1 महीने तक की तैयारी इतने कम समय में होने जा रही है, तो कौन कौन सी खास बातें इनके लिए अगले 1 महीने के लिए, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? तुला राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं और कोई ना कोई नई उम्मीद भी जग सकती है जो आपके हालात को बेहतर करे और आपकी आर्थिक स्थिति को ऊंचे स्तर तक ले जाने में आपकी मदद भी करे। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? रिश्तों को किसी कमी की नजर से देखने से बचना होगा और अपनी बचत से जुड़े फैसले भी बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। हर परिस्थिति में कोई ना कोई परेशानी जुड़ी हुई होती है, उसे भी संभालते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे आपको। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? फिर से कोई अच्छी कोशिश करने का मौका जरूर मिलेगा और सही समय पर और सही जगह पर अगर आप अपना प्रयास लगाएंगे तो जिंदगी में कुछ पाने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए जिंदगी के जो भी दबाव हैं उन्हीं से जूझते हुए आपकी शख्सियत में निखार आ रहा है और अपनों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। अपनों को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी जिंदगी की चुनौतियां आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रही हैं। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने? अपने मन में बिठाए हुए हर तरह के असंतोष को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने कामकाज से जुड़े दबाव को भी संभाल पाएंगे। लोगों से भी इस रूप से तालमेल बनाना होगा जो काम और कारोबार में आपकी मदद करता चला जाए। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? आपने अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखा है, पर अब एक मौका मिलेगा जब आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होता चला जाए। पर अपने बेहतर होते हुए हालात के खिलाफ मन में कोई विचार न बनाते चले जाएं। किसी से कोई चुभती हुई बात कहना इस समय ठीक नहीं होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी बात आप ना कहें अपनी जुबान से जो किसी दूसरे को चुभे। ज्योतिष गुरु, अब धनु और मकर संक्रांति, 1 महीने का राशिफल इनका क्या कहता है और सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश इनसे क्या कहना चाहता है? धनु राशि वालों के लिए लोगों की अहम भूमिका बनी हुई है आपकी जिंदगी में, जिसकी वजह से आप अपनों की इच्छाओं को भली भांति समझ पा रहे हैं। आपकी हर कोशिश आपको अपनों के करीब ला सकती है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? लोगों पर भरोसा करना होगा और अपने हालात को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करना होगा और आपकी कोशिशें कामयाब जरूर होंगी। अपनों को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी यही भरोसा काम आएगा। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? कुछ समय से आपका मन बुझा सा हुआ है, पर आपको अब एक ऐसा मौका मिल जाएगा जब आप फिर से अपनी इच्छाओं के अनुरूप चल सके। घर परिवार में अपनों से तालमेल भी बढ़ेगा और अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास लेकर चलना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए रोजमर्रा की चुनौतियां जरूर हैं, पर इसी में आपके लिए बहुत सारा मार्गदर्शन भी छुपा हुआ है। अगर किसी भी तरह के तकरार से बचना है तो अपनी बात को बहुत सहजता से कहना होगा। जिंदगी में विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? गलत फहमी भरा समय है, इसलिए आपकी कही हुई बात का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। लोगों की बढ़ती हुई नाराजगियों की वजह से भी मुश्किल भरा दौर है, जिसे संभाले रखने की भी जरूरत है। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? कई तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने, और फिर से कोई गलती दोहराते चले जाना ठीक नहीं होगा। उस रास्ते पर फिर से चलने की कोशिश न करें जिसे आप पीछे छोड़ आए, और किसी को भी आपका कोई गलत फायदा ना उठाना। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा कि कोई आपका गलत फायदा उठा पाए। कोई चूक आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। आप हैं आपके तारे के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योतिष गुरु, अब बारी आती है कुंभ और मीन की।
अब सूर्य की संक्रांति है, सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश है। अब ये प्रवेश इनको भी प्रभावित करेगा अपने तरीके से। तो कहां कहां पर क्या क्या ध्यान इनको देना है अगले 1 महीने तक? कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और आपकी हर तरह की मेहनत कामयाब भी हो रही है। यहाँ तक के काम और कारोबार में भी आपका समर्पण आपके लिए नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है। जो भी वक्त आपसे मेहनत करवा ले उसके पीछे बहुत बड़ी अच्छाई छुपी हुई होती है और उस मेहनत से अपनी गलतियों को संभालने का मौका भी मिल जाता है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? किसी प्यार के रिश्ते के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा और यह समय आपकी हर तरह से मदद भी करेगा। जितना अपनी इच्छाओं को थामे रखेंगे उतना ही हालात आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे। वक्त जरूर लगेगा पर एक एक करके चिंताओं के बादल भी छटते चले जाएंगे। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? कुछ समय से आपने अपने लिए नुकसान भरी परिस्थितियां बनाई, पर अब आपको फिर से मौका मिलेगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को नई नजर से देखें और उसे संभाल पाएं। अपने हालात को समझते हुए अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी। अपनी किसी जिद को मनवाने के रूप में गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के लिए निजी जीवन की खुशियां बनी हुई हैं। शायद इसीलिए आप कुछ हद तक लापरवाह होते चले जा रहे हैं। अपनी बचत को खतरे में डालते भी चले जा रहे हैं। इसलिए इस समय इस रूप से अनुकूल है कि आप अपनों की अच्छी सलाह से जिंदगी के सही फैसले ले सकें। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अपनी गलतियों से भी कई बार नुकसान हो जाता है और जाने अनजाने ऐसे कदम उठ जाते हैं जिनसे बचने की जरूरत है। आपको भी रिश्तों की मर्यादा बनाए रखनी होगी और अपने मन में बिठाए हुए हर तरह के भ्रमित कर देने वाले विचारों को निकाल देने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? कामकाज की स्थिति कुछ हद तक मध्यम रही है और आपको फिर से मौका मिलेगा कि काम के प्रति आप अपना समर्पण दिखा पाएं। ऐसे में अपनी क्षमताओं को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना होगा। उस अच्छाई की ओर देखें और अपने भरोसे को किसी भी वजह से कमजोर न पड़ने दें। अपनी क्षमताओं को उच्चतम स्तर तक ले जाना होगा और उसी अच्छाई के साथ आपको रहना है, जीना सीखना है और अपने आप को कमतर नहीं मानना है किसी से भी। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट का वक्त आ गया इस स्पेशल एपिसोड में। तो किसके नाम खुल रहा है आज का जैकपॉट? कौन सी है वो लकी राशि आज की? वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 1 महीने तक खास उपाय है जी कि आने वाले 1 महीने में 4 देखिए मंगलवार आएंगे और उन 4 मंगलवार को किसी मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे पूजा अर्चना कर लें। कहने को सबसे आसान उपाय होता है ये, पर इस समय की चुनौतियों को संभालने में और आपकी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने में ये उपाय आपकी भरपूर मदद कर सकता है। तो फिलहाल आज के लिए ज्योतिष गुरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस 1 महीने का ये जो अचूक रामबाण राशिफल आपने बताया है, उपाय दिए हैं, हमें उम्मीद है कि लोग इनके साथ रहेंगे और अपने 1 महीने को, जो सूर्य की संक्रांति है अगले 1 महीने की, इसमें अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। शुक्रिया सर आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।